हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी बच्चे जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब पे, इंस्टा पे या आपका टेलीग्राम है उस पर आप शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक है उस पर भी कर दीजिएगा, जो आपके मित्र है उसको भी कर दीजिएगा, काहे उसको छोड़िएगा। देखिए आज हम लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं उसी का जो कि हम लोग करने वाले हैं वह जो कि पार्ट 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? पार्ट 2 होने वाला है। और किसका? तो पार्ट 2 उसका होने वाला है जो 2024 में जो प्रश्न पूछी गई थी सर, PYQ है। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर प्रश्न जिसको कहते हैं। यह कौन सा प्रश्न है? सेकेंड शिफ्ट का। हम 2024 का प्रथम जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछी गई थी उसको हम कर चुके हैं। अब हम लोग जो कर रहे हैं वह सेकेंड पार्ट में, सेकेंड शिफ्ट में जो पूछी गई थी वह हमारा वीडियो का लेक्चर नंबर 2 है। हम इसको 3 पार्ट में जो कि बना रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन आता है सर जो कि टाइम बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, इसलिए आप छोटा छोटा क्लिप रहेगा तो हम आसानी से थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। इसलिए हम इसको 25 से 30 क्वेश्चन को एक है जो कि एक स्लाइड में, एक वीडियो में, एक लेक्चर में रखते हैं और उसको समझाते हैं। चलिए, क्योंकि हम सिर्फ PYQ नहीं करा रहे हैं बल्कि हम उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करा रहे हैं जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं। आप कब है? 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाली है। अभी से 2-3 महीना बचा हुआ है। अभी से आप लोग पूरा मेहनत लगा लीजिए। जितने जुनून है, जितने भी आपके पास एनर्जी है, सारे झोंक दीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। चलिए आइए आते हम लोग प्रश्न पे। प्रश्न कीजिएगा। हम लोग 25 प्रश्न जो कि पार्ट 1 में कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन जो कि हम लोग किसमें किए? पार्ट जो कि हमारा 1 आया था उसमें आप देख चुके होइएगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो आप जाके जल्दी से उसको देख लीजिएगा, फिर आप इसको देखिएगा ताकि एक फ्लो में एक लय बना रहे। चलिए आइए हम लोग प्रश्न को करते हैं। कहता है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है गैल्वानोमीटर में, DC मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में या इनमें से कोई नहीं। बताइए विभक्त वलय जो कि किस में यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा वह किस में यूज किया जाता है। तो सीधा सा राइट जवाब आपका होना चाहिए वह DC मोटर में होता है। चलिए ऐसा ही हौसला बनाए रखिए, जोश जुनून बनाए रखिए, जोश को कमने मत दीजिएगा, क्योंकि यही आपके जब एग्जाम में बैठिएगा तो काम आएगा। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कर लिए हैं, 27 पे आते हैं। चलिए कह रहा है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति होती है। यानी धात्विक चालकता कहने का क्या मतलब? जैसे मान लीजिए आपके पास बैटरी होता होगा, एगो बैटरी बना लेते हैं, ठीक है। जैसे प्लस है और इसमें माइनस है। जब आपके पास प्लस माइनस वाला यानी कि पॉजिटिव निगेटिव वाला 2 टर्मिनल वाला बैटरी है, अगर आपको कहिएगा कि सर एक बल्ब को हम जोड़ लेते हैं, अच्छा छोड़ो, बल्ब अच्छा बना लेते हैं, बल्ब कौन सा बना दे? पहले पुरानका बल्ब बना लेते, ठीक है, चलो 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 ऐसे बन गया, ठीक है। ये बल्ब है, ये फिलामेंट है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम इसमें जोड़ दिए और इसको हम इधर जोड़ दिए, ठीक है। याद रखिएगा साइड में निगेटिव होता है। याद रखिएगा जब इसको जलाएंगे इसका मतलब होता है कुछ न कुछ यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, इसमें जा रही है। तो वही पूछ रहा है कि धात्विक चालकता यानी ये जो हम वायर जोड़े हैं वह किसका होगा? धातु का होगा। और धातु विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। चलिए धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और सुचालक होने के नाते कुछ ना कुछ इसमें होगा। सब पानी में तो पाइप बहता तो दिखता है आँख से, लेकिन वायर में जो करंट फ्लो करती है वो तो हमको नहीं दिख रहा है। तो आखिर होता क्या है इसमें? तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, न्यूट्रॉन होता है या प्रोटॉन का होता है। किसका फ्लो होता है ये आपको देखना है। तो याद रखिएगा, बात करते धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर कण को गति को आधारित होता है। तो उसमें आप जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है और उसमें जो कि इलेक्ट्रॉन की गति होती है। किसकी गति होती है? इलेक्ट्रॉन जो उसमें पाई जाती है उसकी जो कि गति होती है। जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं वो आप जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो भी प्यारे बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला लेक्चर सबसे पहले मिलेगा हमारा।
चलिए हम पूरा PYQ करने वाले हैं। PYQ कहाँ से कहाँ करने वाले हैं? 2021 से लेकर 25 तक मिनिमम तो करेंगे ही करेंगे। ये PYQ जो चलेगा प्रीवियस यानी पिछले साल वाले प्रश्न कर रहे हैं और सारे ऑप्शन को समझते चलेंगे। चलिए कह रहा है सौर कुकर के ऊपरी सतह का रंग रहता है, इसका कारण है। यानी कि सौर कुकर जो होता है उसको ऊपरी जो सतह होता है, सौर कुकर ऐसे बॉक्स टाइप का होता है भोजन बनाने के लिए। मान लीजिए हमारे यहाँ तो कम यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा धूप होता है, बिहार में तो कम यूज़ किया जाता है, लेकिन जहाँ पे जैसे अफ्रीका हो गया या राजस्थान, इस सब एरिया में थोड़ा मोड़ा यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा रहता है। यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा या नहीं, किरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, या वातावरण को भीतर धूलकण को जाने से रोकना, या कोई नहीं। उसके जो सतह जो होता है कुकर के सतह का रंग रहता है, यानी कि उसका जो कि रोकने के लिए क्या चीज़ होता है, तो सीधा सा राइट जवाब आप दीजिएगा। वह विकिरण के द्वारा जो उष्मा जो होता है वह हानि को रोकता है। यानी कि उसको जो हीट जो जनरेट होता है ना कुकर के अंदर में, जो कुकर होता है, कुकर टाइप का बॉक्स टाइप का होता है, उसके कुकर के अंदर में हीट जनरेट होता है सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्शन के कारण, और उसको रोकने के लिए उसमें जो कि ये लगाया जाता है। चलिए राइट राइट आंसर आपको B4 बॉल होगा, B4 बॉल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि वोल्टता V1 शक्ति P1 है। वोल्टता V1 और शक्ति P1 इंडिकेट कर दिया। एक प्रतिरोध वोल्ट V2 पर शक्ति P2 रहता है, ठीक है। तो बताना है प्रतिरोधकता की श्रेणी जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध याद रखना है। रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिरोध आपको निकाल देना है। प्रतिरोध निकालिएगा, कैसे निकालिएगा? क्या उसका जो प्रतिरोध होगा V1 का स्क्वायर बाई P1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर बाई P2 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? याद रखिएगा ये जो कि प्रतिरोधकता को हम लोग पावर बाई वोल्टता देते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा P1 बाई क्या होगा V1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा P2 बाई V2 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, यानी कि आपका सीधा सा आंसर जो होगा आपको दी जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, याद रहेगा। क्लियर है आप सभी प्यारे बच्चों? क्लियर है, समझ में आ रही हैं? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, दोबारा नहीं कीजिएगा, दोबारा कीजिएगा अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए, जो भी बच्चे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने हैं वो लाइक कर देंगे और अपना कमेंट दे देंगे सर ऐसे से है। जो भी दिक्कत हो, अगर कोई टॉपिक में आपको नया टॉपिक में चाहिए वो भी कर देंगे, फ्री ऑफ कोर्स करेंगे, आपको कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, ना ही यूट्यूब पे, ना ही कहीं पे भी, ना ही एप्लीकेशन पे। अगर आपको जिनको भी ये जो पढ़ा रहे हैं उसका जो PDF की ज़रूरत हो, यानी PYQ जो हम करा रहे हैं, अगर आपके पास नहीं होगा PYQ प्रीवियस ईयर पे जो कि गेस्ट पेपर क्वेश्चन, तो आप क्या करिए कि कमेंट कर दीजिएगा हम, या आप टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे हैं आपको P.K.Study सेंटर, PK स्टडी सेंटर करके आपका टेलीग्राम मिल जाएगा। आपको उस पर सर्च मारिएगा P.K. आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको साइन इन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप जो कि कमेंट मार दीजिएगा या उसमें मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको जो भी ईयर का चाहिए आपको PYQ प्रोवाइड कर देंगे, वो भी जो हम बना रहे हैं उसका। चलिए, घरेलू विद्युत परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। अभी ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आप इससे पहले जो 2025 देखे होइएगा, जो बच्चे 25 वाला जो 2025 का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 2025 का जो कि PYQ प्रीवियस ईयर पिछले साल वाला क्वेश्चन करा चुके हैं 2025 का, उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया दोबारा। ये आपका 50 हर्ट्ज जो कि आपको घरेलू प्रयोग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन दोबारा पूछा है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? अपवर्तनांक किसको बोलते हैं? यानी कि जो कि अपवर्तनांक, देखिएगा कोई ग्लास स्लैब वाला पढ़िएगा, इसमें ग्लास स्लैब में जैसे एक लाइट आया, ऐसे मुड़ा, ऐसे निकल गया,
डैट इज कॉल्ड अपवर्तनांक, यानी कि अपने पाथ से ट्रैवल मूव किया फिर निकल गया, क्योंकि इसका एयर यहाँ पे क्या होगा, हवा होगा, यानी हवा है, और ये क्या है, शीशा है यानी ग्लास है। तो दो इसका अपवर्तनांक और इसका अपवर्तनांक अलग है। डिफ्रैक्शन के कारण लाइट क्या होता है, मूव करता है, इसी कारण प्रकाश के अपवर्तन के यही कारण जो कि आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखता होगा आपको। ये जो स्टार है बच्चों को, यहाँ पे बच्चा है खड़ा कर दे तो सुतल है, नींद से सुतल होगा, देखेगा तो ट्विंकल ट्विंकल दिखता है। तारपीन का, बेंजीन का, पानी का या किरोसिन का सबसे जो अपवर्तनांक जो कि कम होता है वह तारपीन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? बेहतरीन सेशन है, आप लोग इसको कमेंट करते रहिएगा आंसर, और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपने मित्र को भी जोड़ लेंगे। आपका फर्ज बनता है कि आप पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़ाएं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? आप लोग प्रिज्म देखे हुए, प्रिज्म नहीं देखे हुए तो हम फिगर बना देते हैं। प्रिज्म आपको ऐसा, आपको ट्रायंगल टाइप का एक शीशा का टुकड़ा दिखेगा और उसको ऐसे करके ऐसे बना होता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे आपको दिखेगा। आपको ये आपको स्ट्रेट ट्रायंगुलर टाइप का एक शीशा होता है 3 आकार का। क्या उसमें 3 होता है? साधारण सतह में कितने होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। बता देना आपको कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक तो ये सतह हो गया, ठीक है, दूसरा आपको ये वाला, ये वाला, तीसरा ये वाला, 1 2 3 और एक उधर का 4 और एक इसके अपोजिट वाला 5। टोटल जो सतह कितने होते हैं? 5 सतह से घिरा होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 पे चलते हैं। देखिएगा 33 क्या कह रहा है भी ओजोन परत को अवक्षय करता है। ओजोन परत को अवक्षय करता है, यानी कि इसके द्वारा ओजोन परत अवक्षय होती है। बता दीजिए ओजोन परत का अवक्षय किसके द्वारा होता है? एटीपी के द्वारा, सीएफसी के द्वारा, या एनएडीपी के द्वारा, या डीटीटी के द्वारा। तो याद रखिएगा ओजोन परत को, ये भी क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये 2025 से क्वेश्चन उठाया गया है। मतलब सुनिए, ये 2024 है, 2024 का क्वेश्चन है ये, दूसरा पाली का, और पूछा कब गया है? 25 में भी पूछा गया, 24 में पूछा गया, यानी कि 24 का क्वेश्चन उठा कर सीधा 25 में डाल दिया है। तो याद रखिएगा ओजोन परत का जो अवक्षय का कारण होता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यह क्या होता है? क्या होता है? नहीं ध्यान में रहेगा, क्लोरो लिख लीजिएगा कॉपी में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर है? चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी अंकुरन द्वारा। प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में, अमीबा में, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा किस में होता है? मुकुलन समझ रहे हैं? मुकुलन यानी कि ऐसे करके जैसे डेड मटेरियल सब होता है उस पर ऐसे ऐसे फूंद टाइप का निकलते रहता है, यानी कि आप सीधा से याद रखिएगा जो कि मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में होता है। याद रखिएगा, ईस्ट इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? जितने भी प्यारे बच्चे आपको पसंद आ रही तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर जो कि अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा। जो भी बच्चे ऑफलाइन भी देख रहे हैं, मतलब ऑफलाइन कह रहे हैं, जो बच्चे आपको अभी लाइव नहीं जुड़े हुए हैं वो बच्चे भी देख रहे हैं, तो वो बच्चे भी आप इसको क्या कीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके हिसाब से, ताकि आपको ये लगे कि हम ये ऑप्शन मारे हैं, ये सही है। बस कह रहा है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। बताइए कि पादप हार्मोन का कौन एक उदाहरण है? IAA, TSH, ACH, ACTH। बता दीजिए पादप हार्मोन का एक कौन सा उदाहरण है? IAA जो कि करके एक हार्मोन्स होता है जो कि पादप में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम कमेंट को सभी बच्चों का जो कमेंट होता है उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं,
और किसी का भी जिसका भी समस्या रहता है उनको हम बताते हैं। बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर PYQ करा दीजिए, तो हम PYQ करा रहे हैं अभी, ठीक है। 25 का कराएं, 25 का 25 का पहले करवाएं, 2025 का कराएं फर्स्ट सिटिंग का एंड सेकेंड सिटिंग। अभी हम लोग 2024 का कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग कर लिए हैं, फर्स्ट सिटिंग का हो गया हुआ, ये भी हो गया है। अभी हम लोग सेकेंड सिटिंग कर रहे हैं। सेकेंड सिटिंग में जो पूछी गई थी क्वेश्चन विज्ञान का प्रश्न, ठीक है, क्लियर। चलिए आइए हम लोग आते हैं तो देखते हैं कर आलू में कायकीय परिवर्धन, यानी कि आलू का जो कि नया आलू किससे बनता है, जड़ के द्वारा, बीज के द्वारा। आलू आप देखे होइएगा, ऐसे ऐसे कर टेढ़ा टाइप का होता है, ऐसे ऐसे होता है थोड़ा, उसमें ऐसे ऐसे डॉट कहीं कहीं होता है, उसी में से देखिएगा आलू का जो पत्ती उत्ती निकलता रहता है, ऐसे करके पत्ती निकलने लगता है। तो बताना है कि बीज द्वारा हो रहा है, फल द्वारा हो रहा है, तना द्वारा हो रहा है। तो याद रखिएगा जो आलू का कायकीय परिवर्धन किसके द्वारा होता है, आपको याद रखना होगा, तना के द्वारा, ठीक है। यानी कि 36 का डी इज द राइट आंसर। 36 का किसके साथ चलिएगा, डी के साथ चलिएगा। चलिए आइए हम लोग 37 पे आते हैं। कह रहे कि हाइड्रा पाया जाता है, हाइड्रा किस में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है, वृक्ष में, या इनमें से वृक्ष में पाया जाता है या किसी में नहीं। तो दो क्वेश्चन दे दिया, 37 यहीं पे है और 36 और 37, तो इसका भी जवाब दे दीजिए। दिख रहा होगा आपको, हाइड्रा पाया जाता है किस में, जल में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है, वृक्ष में, या इनमें से सभी में पाया जाता है। तो याद रखिएगा जो हाइड्रा किस में पाया जाता है, आपको दिमाग में इमेज बन रहा होगा, हाइड्रा किस में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रा हाइड्रोजन से, याद रखिए हाइड्रोजन इट मीन H2O का मतलब जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, सिस्टोलिक जो रक्तचाप होता है, नॉर्मल जो रक्तचाप, सिस्टमेटिक जो कि रक्तचाप जो कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है। तो 120 mmHg, 120 mmHa, 140, 120, 100 या 80 होता है। क्या होगा, तो याद रखिएगा नॉर्मल जो आदमी होता है, जो स्वस्थ आदमी होता है, यानी कि आप लोग हैं, आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, बीमारियां नहीं है, जब बीमारियां नहीं है तो आपको क्या होगा, 120 होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ऐसा ही करते रहिए, कहता है ना कि ऐसा ही करते करते पूरा सेशन गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो इसीलिए उसके लिए आपको रखना होगा हौसला। कहता है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आता है, प्यासे के पास चल के समंदर भी आता है, और थक के नहीं बैठना, तुम मंजिल के मुसाफिर हो, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का मिलने का मज़ा भी आएगा जब आप अच्छे पोस्ट पे चले जाइए, अफसर बन जाइएगा पढ़ लिख के, तब आपको मज़ा आएगा। इसीलिए थकना मना है, चलना ही चलना है, थकना मना है, चलना ही चलना है, यह जीवन जब तक चलते हैं तब तक जीवन है, रुकना ही मर जाना है। चलिए याद रखिएगा, उभयलिंग जीव का उदाहरण है, बताइए उभयलिंग कौन सा है, हाइड्रा है, मनुष्य है, मछली है, उभयलिंग या बकरी है, बता देना। तो उभयलिंग न मेल है न फीमेल है, उभयलिंग है, यानी कि ए इज अ हाइड्रा। बकरी मेल फीमेल होता है, खस्सी और बकरी कहते हैं उसको। मनुष्य मेल फीमेल मछली में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, आदमी और महिला, और हाइड्रा में नहीं होता है। चलिए अब बता दीजिए मछली का श्वसन अंग कौन सा है। हम लोग तो अगर मानव का श्वसन अंग पूछा जाए आपसे कि मानव श्वसन तंत्र में कौन सा प्रमुख अंग है, तो याद रखिएगा उसमें कौन आ जाता है, फेफड़ा, यानी कि लंग्स। क्या होगा, लंग्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए मुंह द्वारा सांस लेता है, गिरिश द्वारा सांस लेता है, नाक के द्वारा। मछली, अगर जो बच्चे मछली नहीं खाते उनके लिए नहीं है, जो बच्चे खाते हुए वो लोग तो जरूर जवाब देंगे कि मछली कौन सा पार्ट से सांस लेता है। अब ये मत बताइए कि सर मछली सांस लेते हुए नहीं खाते हैं, तो मछली तो आप देखते हैं ना, अब मछली देखे होइएगा आप सभी प्यारे बच्चों, तो उसमें देखे होइएगा कि वह मुंह चलाते रहता है, इसका मतलब मुंह से सांस नहीं ले रहा है, वह उसके पास एक गिल्स होता है जो रेड कलर का साइड में
जैसे ये मछली हुआ, ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहे, थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, और इसके पार्ट जो ऐसा रेड कलर के यहाँ पे होगा, उसी से वह पानी से ऑक्सीजन को निकालते रहता है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, इसी को गिल्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गिल्स बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो बच्चे लाइक कर चुके हैं वो दोबारा नहीं कीजिएगा, नहीं तो अनलाइक हो जाता है। चलिए आइए, कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगी यदि वस्तु दूरी का मान होगा। बताइए वस्तु का दूरी का मान कितना होगा? कह क्या रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण हम बना ही ले रहे हैं। पहले एक अवतल दर्पण आप बना लीजिए और इसको ये बना लीजिए, और यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे इसका सी है, इसका यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पोल बना दिए। ठीक है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का दूरी कितना होगा, उसका आवर्धन धनात्मक होगा जब वस्तु का दूरी कितना होगा, सीधा सा याद रखिएगा, जब वह पोल पे होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे होगा ए और बी, तो उसका जो कि आवर्धन धनात्मक होगा। ठीक है, राइट आंसर। अब फिगर से आप दे सकते हैं, अवतल है तो इधर से बाहर से तो पेंटेड किया रहता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आइए, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण की आवर्धन मान होता है। यानी कि फिर से एक में बना दे रहा है उसी टाइप का, जैसे एक ऐसे बना दिए और एक ये बना दिए। हमारा ये क्या है? ये है अवतल दर्पण हो गया। ये क्या है हमारा? अवतल दर्पण हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए इसका फोकस हो गया, यहाँ पे इसका कन्वर्जर हो गया, यहाँ पे इसका पोल हो गया। ठीक है, अब बताइए, कह रहा है कि सर बता दीजिए कि फोकस से ध्रुव की ओर, यानी फोकस से यहाँ पोल को ध्रुव कहते हैं, इसी को ध्रुव कहते हैं। तो इधर से इधर जब वस्तु जाएगा धीरे धीरे यहाँ से इधर शिफ्ट होते जाएगा तो आवर्धन मान होगा। तो आवर्धन जो कि उसका क्या होगा, बढ़ता जाता है। क्या होगा? जो पोल के पास जो ध्रुव के पास जाएगा वो बढ़ता, आवर्धनांक उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 43। जल विद्युत क्या है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? आपको बता देना कि जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह किस ऊर्जा को क्या कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि आप देखे होइएगा एक बड़ा सा डैम बना देता है, डैम बना दिया और इधर पूरा पानी हो गया, मान लीजिए इधर पूरा पानी हो गया, यहाँ से मान लीजिए एक ये लगा ले, गेट लगा दी, यहाँ से पानी को फ्लो करता है और यहाँ पे ही पंखी लगा देता है और उसी से विद्युत मोटर लगा के चलाता है। तो क्या वह नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, स्थितीय ऊर्जा है या तापीय ऊर्जा? देखिए, जब ये बांध से पानी को रोका जाता है तो पानी रुक जाता है, और जब ये वो पानी निकलता है तो मोटर को नचा देते हैं, यानी कि ये स्थितीय ऊर्जा होता है, उससे हम लोग विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि जो कि हम लोग तापीय ऊर्जा क्या होगा? तापीय ऊर्जा जैसे भूतापीय ऊर्जा हम लोग यूज करते हैं, यानी कि हीट के द्वारा, तापमान के द्वारा, तापमान को बढ़ा कर ऊर्जा को यूज करते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से। सौर ऊर्जा किसको बोलते हैं? सूर्य की किरण से। नाभिकीय न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम, ये सारे चीज़ हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको कहते हैं हम लोग। चलिए आइए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपको 42 में चलिए। 42 कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है। यानी कि एक तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ होगा, जैसे मान ले मैग्नेट है और इसके चुंबकीय क्षेत्र उसमें घूर्णन करती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात वह परिवर्तन होगा? तो जब वह मान लीजिए उसमें वो घूम रहा है तो कितने होगा? तो जब ये वह हाफ कवर करेगा
तो तभी वो उसका जो कि आधा पे कवर करने पर वह उसका क्या होता है, परिवर्तन हो जाता, परिभ्रमण हाफ करने पर, यानी आधा, जैसे गोल गोल घूमता है ना, ऐसे जैसे घूमता है ना, तो उसमें आधा जब ये करेगा ना, मान ली इस पर घूम रहा है तो आधा जब ये करेगा तो वो उसका हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, तो हाफ याद रखिएगा। चलिए हम लोग इस सेशन में जो कि हम लोग 50 तक करेंगे, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन बचेगा उसको फिर अगले पार्ट में कर लेंगे। 3 पार्ट में हम लोग टोटल जो कि 80 प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, अभी 50 कर ले रहे, फिर बचेगा तो 30 बाद में कर लेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा बढ़ता जा रहा है, यानी चींटी की गति दिशा है। चींटी की कौन सी गति दिशा होगी? क्या वह फोकस से वक्रता की ओर बढ़ रहा है, फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ रहा है, या ध्रुव से फोकस की ओर बढ़ रहा है? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, जैसे अवतल दर्पण अभी बताएं, चर्चा किए थे, अवतल दर्पण है, मान लीजिए कोई चींटी इस पे चल रहा है, आप बता दीजिए कि कह रहा है प्रधान अक्ष, मेन अक्ष इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, अक्ष से चींटी प्रतिबिंब, अक्ष पर चींटी का प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा है, प्रतिबिंब जो कि बढ़ रहा है, इसका मतलब वह फोकस से ध्रुव की ओर जा रहा है। किधर जाएगा ये? फोकस से ध्रुव की ओर। ये हो गया आपका फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर वो आवर्ततान बढ़ता है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कर देंगे थोड़ा सा, ताकि उनको भी फायदा मिल जाएगा। क्योंकि इतना मेहनत जब हम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि पूरा क्लास जो कि फ्री है, और अभी पूरा फ्री ही चल रहा है, पूरा फ्री ऑफर में है, पूरा फ्री आप चलिए। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, मेन मेरा मकसद है कि आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर से पास कीजिए। ठीक है, चलिए। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या नियंत्रित करती है। आँख की जो लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित दृष्टिपटल के द्वारा, परितारिका के द्वारा, पुतली के द्वारा, या पक्षाम्भी मांसपेशी के द्वारा। तो याद रखिएगा, आँख की लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करने वाली जो पार्ट कौन सा होती है? तो आपका राइट जवाब जो होना चाहिए वह पक्षाम्भी मांसपेशी होती है। पक्षाम्भी मांसपेशी जो होती है वो आँख की जो कि लेंस को कर्व को नियंत्रित करता है। ठीक है, वक्रता कर्व को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आ गए हैं 47 पे। कुछ बदली का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बदली होता है कि बादल होगा, कहीं शायद बादल होगा। कुछ बादल का रंग जो कि उजला क्यों होता है? बादल जो होता है ना, बादल व्हाइट कलर दिखता है, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो याद रखिएगा, व्हाइट वो दिखता है जो प्रकीर्णन करता है, इसीलिए जो बदली जो होता है, बादल होता है, वह प्रकीर्णन के कारण उसका जो कलर जो होता है श्वेत दिखता है, व्हाइट दिखता है, उजला दिखता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग प्रतिरोध का एसआई मात्रा का। आपको ध्यान होगा बहुत सारे एसआई मात्रा पूछी भी जाती हैं, तो आप बात कीजिएगा हर बार एसआई मात्रा या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भी आई है, ये 48 नंबर है, हर बार पूछी जाती, इस बार भी पूछी जाएगी। तो प्रतिरोधक का मात्रक यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक हम लोग बात करें, एम्पियर होता है, वाट होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा, एम्पियर जो किसका मात्रक है? विद्युत का, विद्युत धारा, इसका सिंबल हम लोग ए से यूज करते हैं। विद्युत धारा है, उसका संकेत जो कि हम लोग ए लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। वाट जो है किलो वाट जो कि शक्ति का है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, यानी ओम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वोल्ट जो है विभवांतर को मापता है, ये किसको मापता है? विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मापते हैं हम लोग? वोल्ट में मापते हैं। तो याद रखिएगा, ये सारे ऐसा ही मात्रक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में आ गया। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु यानी कि 2 बिंदु होता है, एक न्यूनतम होता है, एक अधिकतम होता है। तो सामान्य जो नेत्र नॉर्मल जो आई होता है उसका अधिकतम कितना होगा? दूर बिंदु का रहा है यानी कि अधिकतम, अधिक वाला पूछ रहा है, दूर का मतलब बहुत दूर, 25 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर 25 mm है, 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर है, या अनंत है। तो याद रखिएगा, आप अगर आंख बंद करके आसमान में देखिएगा तो सूरज भी दिखता है, रात में अगर देख रहे हैं तो चांद भी दिखता है। इसका मतलब
तारा भी दिखता है। इसका मतलब आपका जो आँख का जो पावर है अनंत है, जहाँ तक दिखता है वहाँ तक रोशनी आपका है, यानी कि आपका जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज डी। डी फॉर डॉग, डॉग नहीं अनंत। और याद रखिएगा जो कि लेंस का जो पावर मेजर करता है उसको किसको बोलते हैं? डायोप्टर। डायोप्टर डॉग से याद पड़ गया, डायोप्टर इसलिए बता दिए। यानी कि लेंस की जो क्षमता मापने वाले यंत्र यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? डायोप्टर में मापते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। ये 2024 का सेशन जो सेकेंड है उसका लास्ट नहीं है, पार्ट 2 जो हम लोग कर रहे हैं, पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, यदि किसी प्रतिबिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? अगर किसी किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो जाता है तो सीधा सा आप याद रखिएगा वास्तविक, आभासी, आभासी वास्तविक, सीधा नहीं वास्तविक और उल्टा बन जाता है, उसका क्या आ जाएगा? उल्टा बन जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी प्यारे बच्चों ने इस लेक्चर को देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य मंगलमय हो यही कामना करते हैं, और आप सभी प्यारे बच्चे से यही रिक्वेस्ट है, या कहो तो ऑर्डर है, या कहो तो आदेश है कि आप सभी PYQ को शुरू से लेकर अंत तक 25-24 सबको देखिए। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, अभी कर लो, ताकि आगे भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। हम इस पे जो कि आपको क्लास जो की है 10th के जितने भी टॉपिक है उस पर वीडियो आएगा। 10th का जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब का PYQ कराने वाले हम। अभी तो सिर्फ साइंस का हो रहा है, सबका होगा। एक 11th का टॉपिक चल रहा है साइंस का और हिस्ट्री का भी, और 12th के लिए हम फिजिक्स लेके आ रहे हैं। 12th का क्लास वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो लाजवाब है। हम फिजिक्स का क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवाएंगे, एक एक प्रश्न को करवाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।